जो भी ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चंस आपको करने ही है, लेकिन जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं उन ऑप्शनल क्वेश्चंस में आपको ये देखना होगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले में करेक्ट यूनिट में वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद फाइनल आंसर करना है। बीच के स्टेप की मार्किंग नहीं होती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसके बाद वैल्यू करेक्ट यूनिट में पुट कर रहे हैं और फिर फाइनल आंसर दे रहे हैं, तब उसके नंबर आपको मिलने हैं। और इस बार से स्टार्ट हो रहा है आपकी जो कॉपीज़ की चेकिंग है, वो कॉपीज़ की चेकिंग OSM बेस्ड है। तो OSM बेस्ड में क्या होगा, अगर आपने स्टेप मार्किंग अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपके उस स्टेप के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। रिएक्शंस जब कभी भी लिखिए तो प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक फॉर्म में रिएक्शंस लिखिएगा, कहीं ओवर राइटिंग कटिंग मत करिएगा, क्योंकि उस कटिंग को भी OMR रीड कर सकता है। कोई वाइटनर यूज नहीं करना है आपको। ऑर्गेनिक के पार्ट पे आते हैं तो ऑर्गेनिक में डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछा जाता है। डिस्टिंग्विश टेस्ट के पार्ट में केवल ये मत लिखिएगा कि दिस विल गिव दिस टेस्ट एंड द अदर कंपाउंड विल नॉट गिव। यू हैव टू राइट कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द डिस्टिंग्विश टेस्ट। जब हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की, तो शॉर्ट नोट्स में 1 मार्क का शॉर्ट नोट होता है, लेकिन वो शॉर्ट नोट को प्रॉपर डेफिनेशन के साथ, इन केस अगर आपको लगता है एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट है तो एग्जाम्पल भी लिखिएगा। क्वेश्चन पेपर में अगर ये पूछा हुआ है डिफाइन विद एग्जाम्पल, तो ये ध्यान रखिएगा हाफ मार्क डेफिनेशन के और हाफ मार्क एग्जाम्पल के हैं। जब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सारे फॉर्मूले सबसे पहले लर्न कर लीजिए, और उन फॉर्मूलों में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, वो टर्म्स कौन कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं, उन टर्म्स की कौन कौन सी यूनिट में वो वैल्यू हमको पुट करनी है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर हो, D&F ब्लॉक हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो, ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके लिए आपको NCERT के सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस और PYQs सफिशिएंट हैं इन 3 चैप्टर्स के लिए, बायोमोलिक्यूल्स, D&F एंड कोऑर्डिनेशन।